सब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन को तैयार खड़ा। चिरकाल से यही रिवाज रहा, सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। उगा सो आत्मा और जन्मा सो मर जाए, और जो फरा सो झरा, जो आया सो गया, जो मिला सो बिछड़ा। ये दुनिया ऐसी है कि जो कुछ भी है सब चला चली का खेला है। ये बात संतों ने गा गा कर समझाई है। सब चला चली का खेला जगत में, 2 दिन का है मेला। शरीर की क्षणभंगुरता और नश्वरता को दर्शाया है, और संसार की इस अनित्यता का वर्णन भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में किया है। और भगवान रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी वैराग्य प्रकरण में कहते हैं कि हे राम, ये बचपन, ये जवानी और ये बुढ़ापा, ये जिस शरीर को तुम संभालते हो, ये शरीर क्षणभंगुर है। सजाना हो तो सजा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लो, बढ़िया बढ़िया तिलक कर लो, बढ़िया बढ़िया अलंकार धारण कर लो, बढ़िया बढ़िया इस पांच भौतिक शरीर को सजा लो, कोई बात नहीं। आईने में देखो, अत्तर तेल फुलेल कंघी बढ़िया लगा के रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन में समझ के रखो कि ये जो खोखा है एक दिन छोड़ देने वाला है। प्रेम इस शरीर से नहीं, प्रेम तो भगवान से करना है, ये समझो। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, के सब चला चली का खेला। तो ये चल स्वरूप जोबन सुचल, ये दुनिया है चलायमान। आज क्या हो जाता है फिर पता ही नहीं, कल क्या हो जाता है, परसों क्या हो जाता है, 10 दिन के बाद दुनिया में देश में क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। बंगाल की आज रिपोर्ट मेरे को मिली, हम टीवी तो देखते नहीं, लेकिन अहमदाबाद वालों ने बताया, बोले स्वामी जी 350 लोग शराब पी के मर गए। वो शराब जहरीली हो गई। बताओ,
उससे पहले कलकत्ता में क्या हुआ, एक बड़ी जानी मानी अस्पताल में कई मरीज और बीमार ठीक होने के लिए गए। कोई खाट पे पड़ा है, किसी को ऑक्सीजन मिल रहा है, किसी को ग्लूकोज की बोतल चढ़ी है, डॉक्टर आके देख रहा है और आग लग गई तो कई डॉक्टर न कई मरीज उस अस्पताल में ठीक होने से पहले ही शरीर छोड़ के चल दिए। तो कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन को तैयार खड़ा। चिरकाल से यही रिवाज रहा, कई समय से यही रिवाज है कि कोई जा रहा है, कोई गया, कोई जाने वाला है। ये शरीर तो जाएगा, इसको राख सके तो राख। कैसे रखेंगे इसको बताओ? कोई ऐसी दवाई है क्या? कोई ऐसा सॉल्यूशन है क्या? कोई ऐसी बूटी हो, जड़ी हो, केमिकल हो? हाँ, बोले इजिप्ट में तो होता है। ये मर जाने के बाद जो शरीर है ना, इसमें कुछ ऐसा डाल देते हैं कि 10-20 साल 50 साल और यूं का यूं रहता, उसे टांग देते दीवार पे, अथवा तो कांच का बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर रख देते हैं। 5 साल के बाद देखो तो अंदर केमिकल के प्रभाव से यूं का यूं पड़ा है। लेकिन किस काम का है? कोई काम का तो है नहीं, क्या करने का? अरे घड़ी तो घर में रखो तो समय देखना काम आएगी, चाकू रखो तो सब्जी काटना काम आएगा, कपड़ा रखो तो पहनने काम आ गया। लेकिन ये शरीर प्राण निकलने के बाद बेकार हो गया, बेकार, कोई काम का नहीं है। बताओ क्या काम है इसका? कुछ नहीं। मर जाता आदमी तो शरीर फूल जाता, बैक्टीरिया बन जाते, और बोले मुर्दा है, इसको निकालो जल्दी, जाके जलाओ शमशान में। तो हम ना धोके खाएं, भूख लगी है। यह तन विष की बेलड़ी ने गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु है अमृत की खान, उनका दिखता तो शरीर है, लेकिन उनकी बुद्धि में ऐसा विशेष चमत्कार हो गया, भगवान की कृपा हो गई, उनके गुरु महाराज की कृपा हो गई, जो ऐसा ज्ञान उनके बुद्धि में आ गया और उनके वाणी में आ गया, जिसको सुन के जीव मुक्त हो जाते हैं जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए। यह तन विष की बेलड़ी, गंगा जल पियो तो बदबूदार पेशाब बन जाता है। मेवा, मिठाई, हलवा, क्या क्या बढ़िया बढ़िया खाओ, सुबह क्या हो जाता है देखने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे शरीर में गंदगी निकलती है, मल मूत्र थूक लार, नाक में से कचरा निकलता है, कान में से कीचड़ निकलता है। बताओ कौन सी ऐसी चीज है जिसको बोले बहुत अच्छी? ऐसी एक भी चीज नहीं है। लेकिन गुरुजी का भी तो ऐसा ही शरीर है, जो सबका शरीर है वैसा ही तो गुरुजी का शरीर है। उसमें क्या फर्क है? तुम्हारे शरीर में खून है तो गुरुजी के शरीर में क्या कोई दूध निकल रहा है क्या? उनका भी शरीर वैसा है, तो क्यों पूजा करते हो? तुम्हारे शरीर में उनके शरीर में तो कोई फर्क है नहीं, तो गुरुजी की क्यों पूजा करते हो? तो बोले वो ब्रह्म परमात्मा के साथ उनका मन एक हो गया, तो गुरु की पूजा करने से सब देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। यह तन विष की बेलड़ी, बेलड़ी मतलब बेल, बेल, बेल मतलब वेला। जैसे दूधी का वेला होता है, गिलकी का वेला होता है, ऐसे ये शरीर है विष का बेला।
इसके अंदर से जहरी जहर निकलता है। गाय का गोबर तो लीपने का काम आता है, मनुष्य की विष्ठा किस काम आती है? अरे बकरी की लींडियां भी खेत में डालने से खेती बढ़िया होती है, लेकिन मनुष्य के शरीर से जो निकलता है वो वेस्ट है, वेस्ट। न उससे खेती हो सकती है न कुछ हो सकता है। बताओ, ये विष निकाल रहा है शरीर, लेकिन फिर भी इस शरीर की पूजा होने लगती है जब मन में भगवान की भक्ति आ जाती है, सद्गुरु का ज्ञान आ जाता है। तो ऐसे संत महापुरुषों के चरणों में लोग बैठते, पांव छूने के लिए तरसते। अरे पांव नहीं छूने को मिलते तो गुरुजी जहाँ जाते हैं ना, वो जिस जगह पर उनके चप्पल पड़े वो जगह की धूल उठा के अपने माथे पे लगाते कि हमारा भाग्य बन जाएगा, तकदीर संवर जाएगी हमारी, गुरु के चरण की रज हमारे माथे। जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, रामचरितमानस में कहा कि सतगुरु के चरण की रज अपने सिर पर धारण करने वाला, उसके हृदय में जो आनंद होता है जैसे कि राजा बन गया। तेहि जन सकल विभव बस करही, सकल वैभव को अपने वश करने की शक्ति उसके भीतर आ जाती है। इसलिए उन साधकों के, उन भक्तों के खुल जाते हैं भाग जिनको मिलती है सतगुरु की सेवा। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूढ़ पिछाने। साधु गुरु की सेवा करेगा जिसका मन सध गया, जिसकी बुद्धि सध गई, जिसके हाथ सध गए कि नहीं, मन कहता है बुरा काम कर लो, आंख कहती है बुरी नजर डाल लो, कान बोलते हैं बुरे शब्द सुन लो, जीभ बोलती है बुरे वचन बोल दो। लेकिन साधु वो है जिसने अपने हाथ को, पांव को, आंख को, नाक को, जीभ को साध लिया और परमात्मा के लिए लगा दिया, भगवान के भजन में लगा दिया। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूढ़ पिछाने। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु अपने आप। फिर हर्ष नहीं, हर्ष आता है तो ये समझता है कि ये हर्ष मन को आया, शोक हुआ तो मन को हुआ, बीमार हुआ तो शरीर हुआ, और स्वस्थ हुआ तो शरीर हुआ। लेकिन जो मैं हूं, मेरा आत्मा है, कभी बीमार नहीं होता, कभी स्वस्थ नहीं होता, वो तो एक जैसा, एक रस। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामहा। जिसका मोह निवृत्त हो गया। मोह बोलते दलदल को, कीचड़। ये बाहर की कीचड़ तो दिखाई देती है, लेकिन मोह की कीचड़ जो है ना, दिल में होती है। मोह, अटैचमेंट, इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। मैं अरु मोर तोर की माया, और बश कर दीनी जीवन काया। ये मैं 5 फीट का, 5.5 फीट का, ये हाड मांस का, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना हुआ शरीर, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं राजपूत, मैं ठाकुर, मैं आदिवासी, मैं बनिया, मैं मारवाड़ी, मैं सिंधी, मैं सिख, मैं जैन, मैं मुसलमान, मैं ईसाई, ये सब शरीर को लेकर ही जाति पाति धर्म और संप्रदाय होते हैं। आपकी आत्मा जो है उसकी कोई जाति नहीं है,
उसका कोई पंथ नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं है। वो हाथी का आत्मा और चींटी का आत्मा, इंद्र का आत्मा और ब्रह्मा जी का आत्मा, चेले का आत्मा और गुरु का आत्मा, ये सारे आत्मा एक जैसे हैं। ये न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। जो गुरु की कृपा से उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कला को समझ लेता है, वो पूजनीय वंदनीय हो जाता है। देवी बड़ी न देवता, न सूरज बड़ा न चंद, आदि अंत दोनों बड़े, के गुरु के गोविंद। पहले और बाद में वही बड़ा है, या तो गुरु बड़ा है या गोविंद बड़ा है, उनका ज्ञान बड़ा। तो उस ज्ञान को सुनने का भी फल है। जिसके बात समझ में आती है उसका तो बेड़ा पार है। अन समझ लो कोई गंवार है, गंवार बुद्धू है, बुद्धू समझ नहीं पड़ती, और वो भी आकर सत्संग में बैठ जाए तो भी उसका भला ही हो जाता है, मंगल हो जाता है, उसका बुरा नहीं हो सकता। नब्बे 95 साल के एक बूढ़े बाबा थे। गांव में संत आए, बोले जवान आदमी को बोला भाई मेरे को ले जाना। दिखता कम है, सुनता भी कम है, और फिर कहीं कोई खड्डा वड्डा आएगा तो फिर गिर जाएंगे, हमको हाथ पकड़ के ले जाना, हाथ पकड़ के ले आना। बोले महाराज उस तो बड़ी बड़ी भीड़ हो रखी है, महाराज को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, गांव के गांव उमड़ पड़े महाराज को सुनने और देखने के लिए। आप इतनी उम्र में और घुटने जवाब दे रहे, हाथ में डंडा है, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जाकर करोगे क्या? कोई धक्का मार देगा तो वहीं मर जाओगे। और बहुत बढ़िया जवाब दिया, बोले देख नहीं जाऊंगा तो भी तो मरना ही है। वो गुरुजी सत्संग करने आए हैं, संत आए हैं, हजारों लोग सुनेंगे, भले मैं पीछे बैठ जाऊं, मेरे कान तो सुनेंगे नहीं, मेरी आंखें तो देखेगी नहीं, कोई बात नहीं, मैं सुन नहीं सकूंगा तो क्या हो गया, मैं देख नहीं सकूंगा तो क्या हो गया। लेकिन भगवान तो सबकी सुनता और सबकी देखता है, तो उसको तो पता है कि मैं कहां जा रहा हूं, गलत रास्ते तो नहीं जा रहा। बोले ले जा मेरे को। ये संत वचन शीतल सुधा करत तापत्रय नाश। निश दिन संत समागम कीजे, भव दुख टले, मिटे सब दुष्कृत, सब विधि कारज सीजे रे। निश दिन संत समागम कीजे। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, परम हितकारी है। साधु के दर्शन परशन से जो आनंद होता है, जो धर्म बढ़ता है, कम समय में जो धर्म की अध्यात्म की उन्नति होती है सरलता से, ऐसा दूसरा साधन नहीं है ही नहीं। इसलिए साधु संगति को सर्व मंगलों का मूल कहा है। सत्संगति मुद मंगलम मूला, मानस ने कहा, रामचरितमानस में ये मंगलों का मूल है। अघोघम प्राचीनम विघटयति पुण्यम प्रथयति, प्रसूते सद्बुद्धिम नव नव कलाम पल्लवयति, हरत्य ज्ञानाघ्नम दिशति परमानंद पदवीं,
सताम संगः इव किम किम न करिष्यति वितनुते। इसका अर्थ क्या है? अघोघम प्राचीनम विघटयति पुण्यम प्रथयति। घोर से घोर पाप, बोले मैं शराब भी पीता हूँ, मैं जुआ भी करता हूँ, मैं तो अंडा भी खाता हूँ, मैं मांस भी खाता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ, दुनिया भर का ऐसा कोई पाप नहीं होगा जो मैंने किया नहीं हो, ऐसा कोई अपराध नहीं होगा जो मैंने किया नहीं हो। मैं तो खूब पापी हूँ, पापी मैं भी एक नंबर का, तो मेरा कल्याण हो सकता है क्या? बोले हो सकता है। जितना पाप किया उसे भूल जा, लेकिन आज यहाँ सत्संग में आया है तो संकल्प करके, मन पक्का करके, दृढ़ निष्ठा करके प्रतिज्ञा कर ले। प्रतिज्ञा आज तक जो हुआ, जितनी बिड़िया फूकी, जितनी प्यालियां पी, जितने शराब के घूंट घटके, जितने मुर्गी मटन मछली खाई, आज के बाद तो कुछ नहीं करूंगा ना। जैसा सत्संग में सुना है वैसा अपना जीवन बनाऊंगा, तो उसके भी कल्याण का रास्ता हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं क्विक। ये चपटी बजाते हैं, अरे भाई जल्दी करो, फटाफट करो, गाड़ी में चलो, देरी मत करो, समय हो रहा है, जल्दी फटाफट, ओ बस चली जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, फटाफट करो, अभी तक देखो, जूता पहनो, चलो। इसको बोलते जल्दी। आदिवासी बोलते झपटामा, झपटामा, झपटो करो, झपटो, फटाफट करो, देरी मत करो। तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण तो भगवान ने बोला फटाफट, एकदम जल्दी हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। जितना पाप करने में तेजी से किया पाप, उसका मन बदल जाए तो वो तेजी से धर्म भी तो कर सकता है, पुण्य भी तो कर सकता है। देखो अजामिल कितना पापी था, रत्नाकर कितना पापी था, और भी कई बड़े बड़े हो गए। अघोघम प्राचीनम विघटयति पुण्यम प्रथयति। घोर से घोर पाप किया, पाप तर, उसके पाप को नष्ट करने की शक्ति भगवान के नाम में, गुरु के ज्ञान में पुण्य उदय हो जाता। प्रसूते सतबुद्धिम, उसकी जो दुर्बुद्धि है वो सतबुद्धि हो जाएगी। नव नव कलाम पल्लवयति, नई नई कलाओं का विस्तार होता है सत्संगति से। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, एक एक कदम चल के इस ज्ञान यज्ञ में आए हो, एक एक यज्ञ करने का फल आपको प्राप्त हो रहा है। बड़े भाग्यशाली, खुश नसीब हो। मानवदेव दुर्लभ है, मिल गया क्षण भंगुर है। इसकी तुलना पानी के बुलबुले के साथ की गई। सुबह हुई तो रात में दिखने वाले तारे ओझल हो गए। ऐसे ही रोज लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, फिर भी जो जिंदे हैं ना, वो निश्चिंत होके बैठे, जैसे कि उनको तो कभी जाना ही नहीं हो। ऐसे इसलिए सावधान करते हैं। बालापन बचपन में खेलो, कियो बड़ी नादानी, ने हुआ जवान किया मन मानी, चाल चले मस्तानी, सीधी चले न डगरिया, भजन बिना बीती जाए रे उमरिया, भजन बिना, भजन बिना, हरि भजन बिना, भजन बिना, हरि भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया, भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया, भजन बिना। मन चाही शादी कर बेटा, बहू ब्याह कर लाया, मन चाही शादी कर बेटा, बहू ब्याह कर लाया,
हाथ पकड़ के चले अकड़ कर उमरिया व्यर्थ गंवाया। हाथ पकड़ के चले अकड़ कर उमरिया गंवाया। घूमे शहर बजरिया भजन बिना। घूमे शहर बजरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात। देखत ही छुप जात है ज्यों तारा प्रभात। अनित्याणी शरीराणी। भागवतकार कहते हैं देहेस्थि मास रुधिर भिमतम त्यजत्वम। ये जो शरीर है हाड़ मास का पिंड है। जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच। ऊपर ऊपर से बेलो मेरी लुगाई है, मेरा बच्चा है, बेटी है, ये है वो है, उनका संभाल करो, कर्तव्य पालो। अंदर से समझो कि ये हाड मास का जो थैला है ये भी मेरा नहीं है। मेरा है तो भगवान मेरा है, परमात्मा मेरा है, बाकी तो है ही नहीं कोई। दुनिया सारी मतलब की, स्वार्थ के सब साथी है साथी। बिन स्वार्थ कोई नहीं जगत में, है तो गुरु का ज्ञान है। हेतु रहित जग जुग उपकारी। बिना हेतु के बिना स्वार्थ के अगर कोई रिश्ता है ना तो गुरु शिष्य का रिश्ता है। अब फिर भी कुछ लेते देते हैं तो अभी शिष्य का कल्याण हो जाए, बाकी संतों को क्या चाहिए? कुछ नहीं। संतों का शरीर अपना है नहीं, हो तो समाज की प्रॉपर्टी है। उनका अपना क्या है? कुछ नहीं है। मैं तो उन संतन का दास जिन्होंने मन मार लिया। हम लोग तो मन के गुलाम बने, महापुरुष ने मन को मार लिया। तक सौराष्ट्र में नारायण स्वामी संत हो गए। पहले गृहस्थ थे, बाद में संत बने। उन्होंने भजन गाया ब्रह्मानंद के, मीराबाई के, संत कबीर के, नानक, तुलसी जी के, खूब बढ़िया बढ़िया, सहजोबाई के, पानबाई के, खूब बढ़िया बढ़िया भजन गाए। इन्होंने भजन गाया कि दो दिन का मेला जगत में ये खेल जैसा है। तो ये भजन जो है ना उनका बड़ा अच्छा लगा। हमने उसके ऊपर फिल्म बनाई। फिल्म ऐसी बढ़िया है, वो देख के वैराग्य हो जाता है। वैराग्य, विवेक होता है तब वैराग्य होता है। विवेक नहीं होगा वैराग्य नहीं आता। हाय 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 हाय, दुनिया के खेल में, शौकीनी में, दुनिया के मजे में यूं ही जीवन चला जाए। तो वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। बीती जाए उमरिया। 2 दिन का मेला जगत में, 2 दिन का है सारा खेला। चला चली का मेला। तो उनका भजन सुनो आप, बहुत जोरदार भजन है। और फिर देह की नश्वरता पर विचार करो कि हम ये जो बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, पान मसाला खाते, आखिर क्या? वैराग्य करो। ये मानव शरीर में हमें भगवान का भजन करना है, भगवान की भक्ति ही करनी है और कुछ करना नहीं है। बाकी अपना कर्तव्य पालना है। 24 घंटे तो काम तो होता नहीं, बाकी का समय भजन करो। भजन जो सुना है ना सत्संग में, उसका चिंतन करो। 2 दिन का जगत में मेला है, दिखाई देता बहुत सारा, लेकिन ब्रह्मा जी की नजर में 2 दिन का है। इसमें हाय हाय कर रहे, ये मिल जाए,
ये पाल लें, ये भोग लें, ये कर लें, वो कर लें, ए मौत का झटका लगेगा, सारा यहाँ का यहाँ रह जाएगा। उससे पहले सत्संग सुन के अपने कानों को पवित्र बना ले और भगवान का नाम गा के अपने जीव को धन्य बना लो, अपने हृदय में भगवान की भक्ति उगा। तो ये नश्वर संसार है, क्षण भंगुर है, साथ में तो कोई आया नहीं और साथ में कोई जाएगा नहीं। चला चली का मेला है, जीव अकेला चला जाता है। वो मोबाइल में सिम कार्ड होता है और सिम कार्ड में नंबर होते हैं और चिप होती है, उसमें भी सारा डेटा अंदर रहता है। ऐसे जो चित्त है ना, वो भी वो डेटा अंदर रखता है और फिर वही संस्कार अपने साथ में जाता है। तो जीते जी भगवान का नाम जितना लेंगे तो मरने के बाद वही भगवान का नाम जीव के साथ चलेगा, बाकी नोट तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। नेता बोलता मेरे को वोट चाहिए ढेर सारे, महाराज आपके कथा में आऊंगा तो मैं लोग देखेंगे तो बोलेंगे ये तो बड़ा भगत आदमी है तो वोट मेरे को देंगे। वैसा कभी नहीं आएगा, बहुत भीड़ होगी तो नेता आ जाते हैं, बोले महाराज हमको 2 मिनट बोलने दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोलने देता आपको, मैं नहीं बोलने दूंगा। आप नेताओं के सभा में तो बोलते हैं, कम से कम ये सभा में तो भगवान की बात होगी और कोई बात नहीं होगी। तो नेता वोट लेना हो तब तो आ जाते हैं और जब काम पूरा हो जाता है तो भूल जाते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और व्यापारी होते हैं ना, वो देखते कि इनको क्या बोलेंगे तो अपनी जेब गर्म हो जाएगी। अरे बोले साहब बहुत सस्ता है, उनको तो पता है कि 20 रुपए के खरीदे हैं और 40 रुपए में बेच रहे हैं, 35 रुपए में बेच रहे हैं, वो जानते हैं। बोलेंगे तो कौन लेगा, बोलेंगे 20 का है तो 35 रुपए तो कोई नहीं देगा, 15 भली दे दे, 35 कोई नहीं देगा। तो व्यापारी बोलता है तो उसकी नज़र हमारे आपके नोट पे होती है और नेता बोलता है तो उसकी नज़र आपके हमारे वोट पे होती है। जब हम बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते, तो उनकी नज़र किस पे होती है? तुम्हारे जीवन के खोट पे होती है कि तुम्हारी गलती निकल जाए और निर्दोष बन जाओ।